नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चौधरी मोहसिन फारूक कत्ल केस में अभी तक हम वो नताइज हासिल नहीं कर सके जिनके मुताबिक हम ये कह सकें कि हमें इंसाफ मिल गया है। आईजी इस्लामाबाद ने इंक्वायरी सीआईए के हवाले की और सीआईए के उस इंस्पेक्टर को तफ्तीश दी गई जो बदनाम तरीन है और जिसका नाम मोहम्मद अरशद है। ये वो तफ्तीशी है जिसने एक कत्ल केस की तफ्तीश अच्छे तरीके से नहीं की और सिविल जज इस्लामाबाद ने आईजी को हुक्म दिया था कि अरशद को किसी भी मौत की तफ्तीश के लिए मुकर्रर न किया जाए। लेकिन मोहसिन फारूक के कत्ल के पीछे इतने ताकतवर लोग थे। आईजी इस्लामाबाद ने सिविल जज के फैसले को नजरअंदाज करते हुए अरशद को तफ्तीशी मुकर्रर कर दिया, जिसने आपने साबका बेटी भाइयों की इंक्वायरी पे ही नजर रखकर इस केस को हादसा की शक्ल देने की कोशिश की। कत्ल केस में 14 दिन का जिस्मानी रिमांड होता है। उस बाद पुलिस को जुडिशल करना पड़ता है अदालत के हुक्म पे। आप इंशाअल्लाह गुजरान के मशहूर साफी शहीद हुसैन मंगी साहब कल उस कोर्ट में जाएंगे और जो तफ्तीशी ने साथ में भी होगा और जो तफ्तीशी ने ज़िम्नियाँ लिखी हैं, जज साहब को पेश की हैं, उनका रिकॉर्ड निकाला जाएगा। आप पुलिस डिले का गेम खेल रही है। 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने चालान पेश करना है। मुल्ज़मान जब जुडिशल हो जाएं, ये जरूरी नहीं कि उनकी जमानत हो जाए, लेकिन केस कमजोर हो जाता है। यहां पे इंसाफ या जरदारी को मिलता है या नवाज शरीफ को मिलता है। इस अवाम को इंसाफ लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। यहां पर गरीब की
सुनवाई नहीं। ताकतवर जो मर्जी करे उससे पूछा नहीं जाता। मैंने अपना कारोबार छोड़कर इस केस को दिन रात दिया, पूरी कोशिश की कि जालिमों को इंसाफ के कटहरे में लाऊं, लेकिन यहां की अदालतें, यहां के वकील, यहां की पुलिस इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटकाते रहे। यहां पर इंसाफ लेने के लिए नस्ल दर नस्ल कोशिश करनी पड़ती है। मुल्ज़मान को की देदा दिलेरी देखें। जितने बंदे इस कत्ल केस में नामजद हैं और गिरफ्तार हैं, उनके किसी रिश्तेदार ने भी आज तक मोहसिन फारूक के वालिदैन से राब्ता नहीं किया। उनको मालूम था पीछे एक बैरिया टाउन और उनके कारिंदे पुलिस वाले जो उनको बचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे थे। आप हम अल्लाह के ज़ात पे भरोसा रखते हैं। इंसाफ लेने के लिए, इंसाफ लेने के लिए मजबूत होना जरूरी है, ताकतवर होना जरूरी है, वरना यहां पे इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन मैं कलमा पढ़ के ये आपको आगाह करना चाहता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मैंने मोहसिन फारूक के केस को इसलिए पूरी दुनिया में फैला दिया, मुझे कोई जाती मुफाद हासिल हुआ हो या मैंने उसके नाम पे कोई रकम ली हो, मेरा मकसद इंसानियत थी। इस केस पर मुझे कत्ल की धमकियां दी गई। इस केस पर मुझे बुरा भला कहा गया। मेरे बेशुमार दुश्मन पैदा हुए। मोहसिन फारूक के घर वालों को दिलों में गलतफहमियां डाली गई। आज भी लोग मोहसिन फारूक के वालिदैन की खिदमत बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। मैं उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूं जो उन मजलूमों को माली खिदमत, इखलाकी हिमायत कर रहे हैं। यहां पे जालिम को सजा दिलवाना बहुत मुश्किल है। मुकाबला जारी है, जारी रहेगा, लेकिन कानून की ऐसी पेचीदगियां हैं। पुलिस कहती है कि ऐनी शहद लाओ, हम कहां से लाएं? पुलिस इस केस में
दिलचस्पी ले ही नहीं रही। लेकिन मेरी आज मोहसिन फारूक के रिश्तेदारों से बात हुई है, मदई पार्टी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इस केस को किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। और मुझ पे झूठे झूठे इल्जाम लगाने वाले, अगर अल्लाह ने उनके साथ भी ऐसा हादसा किया तो नस्लें याद रखेंगी। हम सभी ने मिलकर भरपूर कोशिश की, लेकिन मुझे तो इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके लिए हमें मुजाहरा करना पड़ेगा। मुजाहरे के बगैर, एहतजाज के बगैर ये काम इंजाम को नहीं पहुंच सकता। मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि इस केस को पाए तकमील तक पहुंचाऊं, लेकिन कानून इस केस को दूसरी आंख से देख रहा है। कल तफसीलन ज़िमनी मिलने के बाद जो पुलिस ने अदालत में जमा कराई है, उसके बाद पता लगेगा कि ये केस खत्म हो गया है, खत्म कर दिया गया है, या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मेरे ख्याल में ये केस कमजोर हो चुका है, लेकिन फिर भी मदई पार्टी के साथ मिलके हम केस की इंक्वायरी को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, लेकिन इंसाफ का मिलना मुश्किल नजर आ रहा है, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि इस मुल्क में गरीब को इंसाफ नहीं मिल सकता। हमारा इस निज़ाम पे एतमाद उठ गया है। हकीकतन आज इंशाअल्लाह आपने ये ज़हन में रखना है कि अभी तक पुलिस ने किसी को बेगुनाह करार नहीं दिया। ये केस अभी जिंदा है और इसके लिए कुछ दिन हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगर 14 दिन के अंदर इस केस के हकायक मालूम ना हो सके, फिर इस मुल्क का अल्लाह की हिफाजत करे, इस कौम की अल्लाह हिफाजत करे। इंसाफ का मिलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत दुख से आज मैंने जो तकरीर करी है, मेरे अल्फाज नहीं निकल रहे, लेकिन नाउमीदी हमसे छू कर भी नहीं गुजरेगी। इसके लिए हमें मुजाहरा जरूर करना पड़ेगा,
लेकिन पाकिस्तान में इंसाफ गरीब को नहीं मिल सकता। इंशाअल्लाह जो मेरी अगली तकरीर होगी वो आखिरी होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन मोहसिन फारूक के लवाकिन ने, मुद्दई पार्टी ने केस को ढीला छोड़ने से इनकार कर दिया है। लेकिन ये केस किस तरफ जा रहा है ये 3-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो जी।